नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी। दोस्तों, आज का विषय है कि आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो ना, तो सपोजिंग आपने शुरू किया है लेडीज वियर का बिजनेस। अभी क्या हो जाता है कि लेडीज वियर में अनगिनत वैरायटीज होती है। जैसे साड़ी होती है, साड़ी से लेकर दुपट्टे के तक, फिर उसमें कुर्ती आती है, कॉम्बो अपना वेस्टर्न वियर टाइप की कुर्तियाँ होती है, फिर लहंगे होते हैं, वेडिंग साड़ी होती है, अनगिनत वैरायटीज। और साड़ी के विषय में आए उसके बाद 12 से 15 वैरायटीज, उसमें न जाने कितने 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 आते हैं। उसमें तो कॉटन साड़ियाँ आती है, सिल्क की आती है, बनारसी आती है, फिर आती है लहरियाँ आते हैं, बांधनी आती है, कितनी वैरायटीज आती है। अभी आप सब वैरायटीज एक 1.5 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो जाहिर सी बात है एक ही दिन में हर टाइप के हर चीज खरीदने के लिए कस्टमर नहीं आएंगे। एक ही विभाग में आएंगे और आने के बाद सीधा अपनी चीज लेंगे, खरीदेंगे, चले जाएंगे, तो बाकी का शोरूम ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो मित्रों, इसका सॉल्यूशन क्या है, बस यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप सालों से कामयाब नहीं है या कपड़ों का नया व्यापार करना चाहते हो ना दोस्तों, तो एक काम कीजिए, आप फोकस कीजिए एक ही प्रोडक्ट पे। उदाहरण के तौर पे हम आज बात करेंगे कि आप लेडीज वेयर लेना चाहते हो, चलो वो एक सेगमेंट ले लिया। अभी लेडीज वेयर में आपने कपड़ों में साड़ी का लिया, वो दूसरा सेगमेंट ले लिया। अभी यहाँ पे हमारा मुद्दा आता है, आप जब साड़ियाँ सिलेक्ट करते हो ना, तब साड़ी आपके एरिया के मुताबिक, आपके लोकेशन के मुताबिक, आपके एरिया में कौन से भाषी कस्टमर्स ज़्यादा रहते हैं। सपोजिंग आपके एरिया में गुजराती ज़्यादा रहते हैं, या राजस्थान के ज़्यादा रहते हैं, या तो महाराष्ट्रियन ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे माहौल में आप ऐसी साड़ी रखो कि वो सबको कॉमन चाहिए। दोस्तों, जब हम उदाहरण आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप लेडीज वेयर का एक भी कुछ मत रखिए, आप सिर्फ रखिए बांधनी। बांधनी एक ऐसा ड्रेस है, ऐसी साड़ी है जिसकी पसंद हर उम्र की, हर समाज की, हर महिला को पसंद है। उसके कारण क्या है मालूम है दोस्तों? उसमें क्या हो जाता है कि बांधनी गुड लक गिना जाता है, एक सुकन गिना जाता है। सुकन से कैसे गिनेंगे मालूम है दोस्तों? कि जब भी कन्या की सगाई या शादी होती है ना, तब वो उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसके दादी और उसके जो होने वाले ससुराल वाले हैं, वो भी ये चाहते हैं कि दुल्हन को बांधनी में पहना के लेके आए। ये हो गया। जब शादी की विधियां चलती है तब भी ज़्यादातर कॉटन की बांधनी पहना के ही उन पे, जैसे हल्दी की रिवाज है, हल्दी जब लगाते हैं तो बांधनी का कपड़ा पहना है, कॉटन का साड़ी पहनी है, उस पे उनको हल्दी लगाते हैं। ये एक तब उसको गुड लक गिना जाता है। और दूसरा, जब घर की बहू पहली बार डिलीवरी के लिए जाती है, जब बच्चा आने वाला होता है, तब अपने ससुराल से मायके जाती है, तब भी उसको बोला जाता है कि तुम बांधनी पहन के आना। ये भावना की बात है। तो कहने का मेरा ये है कि बांधनी इतनी प्रचलित है, इतनी सबको मनभावन है, तो यही दिमाग में रख के आप अनगिनत वैरायटीज की बांधनी रखें। बांधनी में खास तौर पे रेड होती है, लाल होती है, पीली होती है, हरी होती है, ब्लू होती है, या बैंगन कलर की यानी कि पर्पल होती है। ये स्टैंडर्ड कलर है। फिर उसके बाद डबल कलर, फिर स्काई ब्लू किया, ये किया, अनगिनत फिर फैशन के मुताबिक, मैचिंग के मुताबिक किया है, लेकिन बेस में यही कलर होते हैं जो बांधनी कहते हैं। अभी ये शब्द बांधनी या तो बंदेज, राजस्थान में उसको बंदेज भी बोलते हैं, ये बांधनी या बंदेज आया किधर से? मित्रों, ये बंदेज है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लेन व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है कॉटन का या तो फिर सिंथेटिक का, वो पूरा कपड़ा, उसमें क्या है, छोटे छोटी जगह पे धागा बांध देते हैं ऐसे। फिर उसको एक तरीके से डाइंग करते हैं। डाइंग करने के बाद जब वो सूख जाता है, तब बांधे हुए धागे को छोड़ते हैं ना, तो इतने व्हाइट कलर के गोल गोल सर्कल छोटे छोटे हो जाएंगे। ये हो गई बांधनी, जिसको धागे से बांधते हैं। दोस्तों,
ये बांधने की जो कला है ना, वो लिमिटेड लोगों को ही पता है। इसके लिए वो दूसरी साड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ी महंगी होती है। अभी ये धागे जो बांधते हैं, एक होता है मोथरा, जिसको बोलते हैं मोथरा किस्म के बांधते हैं। दूसरा है एकदाली। ये धागे होते हैं, उससे जो जिस तरीके की गांठ बांधते हैं ना, 5-5, 3-3, 5, 6-6, उसकी भी डिजाइन होती है। उसमें ये मोथरा है, दूसरी है एकदाली और तीसरी है शिकारी। ये 3 प्रकार की ज्यादा चलती है। लोग घर में जो महिलाएं होती हैं, जो कोई नौकरी नहीं करती है, ना कोई काम करती है, खाली हाउसवाइफ होती है, वो सारा दिन बैठे बैठे ये धागा बांधते रहते हैं सफेद कपड़े में और फिर डाइंग के लिए बेचते हैं। अभी तो खैर मशीनरी का जमाना आ गया, लेकिन ये शुरुआत ऐसी हुई थी। अभी बांधनी जनरल 2 प्रकार की होती है। एक तो है झनकार टाइप की होती है, या तो दूसरी होती है बोरजाल। ये भी एक 2 प्रकार की साड़ियां हैं, उसमें होती है। अभी दोस्तों, मैंने इतनी डिटेल्स आपको क्यों कही, इसका कारण यही है, आप जब कपड़ों के व्यापार में, बांधनी के व्यापार में जाना चाहते हो, तो मेरी तो ये इच्छा रहेगी कि आप बांधनी अगर आपके दुकान में, आपके शोरूम में रखते हो ना, तो बांधनी के बारे में A to Z नॉलेज आप रखिए ही रखिए। कोई भी कस्टमर को आप अनाड़ी है, आपको कपड़े के ये बारे में मालूम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन करेगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है, अभी ये वीडियो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ के, कान में आप हेडफोन्स लगा के, मैं जो कुछ भी बोला हूं बांधनी के बारे में, आप नोट करते जाइए अपनी डायरी में, और बाद में वक्त मिलने पे उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप भी बिंदास बोल सकोगे। दोस्तों, अभी हम आगे बढ़े तो मैं आपको कह सकता हूं कि अपने पास 10 से 12 किस्म की बांधनी साड़ियां केसरिया में उपलब्ध है। सबसे पहले आती है औरा सिल्क। औरा सिल्क है वो 170 से शुरू होती है। दूसरी आती है लीची सिल्क। ये लीची सिल्क शुरू होती है 300 रुपए से। तीसरी आती है कोटा लीची। ये भी एक प्रकार है। कोचा लीची शुरू होती है 350 रुपए से। सॉफ्ट सिल्क आता है एक। सॉफ्ट सिल्क होता है, बहुत बेहतरीन होता है। वो बदन पे जैसे ही पहनोगे, एकदम हल्का फुल्का सा महसूस करोगे। बिल्कुल न तो आपको लगेगा कि आपने कुछ बदन में साड़ी पहनी है, एकदम सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लगेगा। और जब ये पहन के आप साड़ी ब्याह में गए और किसी ने आपका फोटोग्राफ लिया ना, जितना आकर्षक आपकी प्रतिभा रहेगी ना, उससे कई गुना ज्यादा ये सॉफ्ट सिल्क की साड़ी के कलर कॉम्बिनेशन और चमक आपको देगी। ये 500 550 रुपए से शुरू होती है। उसके बाद आती है कॉटन सिल्क। ये कॉटन सिल्क जो है वो भी आपको इसमें अनगिनत 250 रुपए तक की आपको वैरायटीज देगी। दोस्तों, ये हो गई अनगिनत वैरायटीज में हम जो सिल्क के बेस पे आपको जो बांधनी का देते हैं, वही मैंने आपसे यहाँ पे जिक्र किया। दोस्तों, इतना समझने के बाद आपको अगर फोकस हो गया है कि बांधनी की साड़ी पे ही हमको आगे बढ़ने का है, फिर आप हमारे मेहमान बनिए। सूरत आइए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट नंबर 1, शोरूम बी विंग में 3031 और 3032, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। आप स्टेशन से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे रिक्शा वाला ज्यादा से ज्यादा 45 से 40 रुपए लेगा, या तो फिर उतरते ही ये स्क्रीन पे लगे मोबाइल नंबर पे हमें फोन कीजिए। हमारी उपलब्ध है सेवा पिकअप और ड्रॉप इन की। आपको पिकअप कर लेंगे, आप फिर हमारे मेहमान हो गए। एक बार हमारे शोरूम में आ गए और सब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी केसरिया के कंधे पे। आपको इस प्रकार के अनगिनत गाइडलाइंस, मार्गदर्शन आपको देंगे, और जरूर पड़े तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे। आप बस फोकस कीजिए ये नया व्यापार शुरू करने का, वो भी बांधनी के सब्जेक्ट पे। मित्रों, आशा है मेरा ये वीडियो आपको कुछ काम आएगा। आप नोट कर लीजिएगा, ये बांधनी आपको जरूर कामयाबी दिलाएगा। बस बाकी हम आपके दर्शन की अभिलाष रखते हैं। आप आइए,
वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स भी हमको भेजिएगा कि मेरी ये सुझाव आपको दिया है वो कैसा लगा। किस प्रकार आप अनगिनत दूसरी वेराइटीज में भी आप कर सकते हो, कॉटन में भी कर सकते हो, सिल्क में भी, बनारसी में, हर में मैं आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन दे सकूंगा। चलो दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।